मन में एक विचार उठता है हम लोगों के कि जिसका प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है, जन्मोत्सव मनाया जाता है, फिर उसका निर्वाण महोत्सव भी मनाना चाहिए। हम संतों का पुण्यतिथि नहीं कहते, गृहस्थ लोग जब शरीर छोड़ते हैं तो उसको आप लोग पुण्यतिथि कहते हो। स्वर्गवासी अमुक अमुक तारीख को हुए, जन्म दिवस और स्वर्गवासी पुण्यतिथि। संतों में हम लोग उसको कहते हैं निर्वाण महोत्सव। जैसे बूंद समुद्र में समा गई, एकीभूत हो गया, ऐसे महापुरुष ने अपनी लीला किया और शरीर को अपने परब्रह्म स्वरूप में निर्वाण पद को प्राप्त किया। तो अमुक अमुक संत का एक दिन हो गया जो उनका हम जयंती मनाते हैं, और एक दिन होता है जिसको हम निर्वाण महोत्सव के नाम से मनाते हैं। लगभग संतों का भगवान वेद व्यास जी, उनका हम प्राकट्य दिवस मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं। सब लोग जानते हो व्यास पूर्णिमा के नाम से, गुरु पूर्णिमा के नाम से भगवान वेद व्यास जी का आविर्भाव दिवस है, लेकिन उनका कोई निर्वाण महोत्सव नहीं। ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि भगवान वेद व्यास जी अमुक समय पर उन्होंने अपने इस लीला वाले भौतिक शरीर को छोड़ा। उसका समाधान ढूंढ निकाला गया कि वो चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी। हनुमान जयंती अभी हम लोगों ने मनाई, हनुमान जी का प्रकट होने का दिन। लेकिन हनुमान जी का भी निर्वाण दिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका चिरंजीवी है। तो एक ऐसा सामंजस्य बिठाया कि ऐसे महापुरुषों का जो भगवान के परम भक्त हैं, उनका प्राकट्य होता है लेकिन उनका अंत नहीं होता, तो उनका कोई निर्वाण महोत्सव नहीं है। अरे चलो कम से कम ये बात तो जाने दो, भगवान राम का मना लेते आप। जब भगवान राम की हम राम जन्म मनाते हैं तो एक दिन इतना तो सब जानते हो, सुना है, लिखा भी है कि सरजू जी के माध्यम से गुप्तार घाट से अपने धाम को पधारे, तो उनका जाने का भी दिन मना लेते हम। जब हमने भागवत में सुना कि भगवान प्रकट हुए मथुरा के कारागृह में, और एक दिन जरा नाम के बहेलिए का बाण लगा और उन्होंने अपनी लीला को संवरित कर लिया। कौन सा दिन था साल में हमको पता नहीं, क्योंकि उसको हम कभी मनाते ही नहीं। मन में तुरंत बात आ जाएगी, कोई बात नहीं, वो तो भगवान है, वो तो भगवान है, आए लेकिन कहीं जाते हैं ही नहीं। वो भागवत के रूप में हैं, भगवान राम आत्मा के रूप में हैं, कुछ भी कह लो। लेकिन भगवान भाष्यकार का हम प्राकट्य उत्सव तो आज के दिन मनाते हैं, वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन, लेकिन इनका कोई निर्वाण दिवस नहीं है, कोई नहीं है साल में, किसी को खबर भी नहीं है, पता भी नहीं है। कई बार आप जैसे भागवत सुनोगे तो देवहूति माँ का सुनोगे। देवहूति माँ प्रकट होती हैं, प्रकट हुई हैं मनु और शत्रुपा के यहाँ पर, लेकिन देवहूति माँ की मृत्यु का वर्णन नहीं है। वो सिद्ध हो गई, एक ज्ञान की नदी के रूप में प्रवाहित हो जाती हैं। भगवान भाष्यकार का भी वो जन्म मृत्यु के परे हैं, न उनका जन्म है न उनके मृत्यु है, वो ज्ञान स्वरूप हैं। हाँ, इतना कह लो कि ज्ञान किसी दिन प्रकट होता है, अग्नि के जैसे। काष्ठ में अग्नि है, वो अग्नि प्रकट होती है, ऐसे ज्ञान प्रकट होता है, लेकिन ज्ञान का कभी नाश नहीं होता।
हमने हिंदी पढ़ा आज के 25 साल पहले, वो ज्ञान प्रकट हुआ, लेकिन जब तक मैं हूँ, होश में हूँ, तब तक वो ज्ञान हमारे साथ है। जब तक मैं होश में हूँ, जीवित हूँ, तब तक वो ज्ञान हमारा नाश नहीं होता। मैं मर जाऊँ अलग बात है, आश्रय का नाश हो गया तो वो भी नाश हो जाएगा। भगवान भाष्यकार का अंतिम समय का कोई उल्लेख नहीं है, कहीं पर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं, साक्षात ज्ञान स्वरूप हैं। आज का दिन हम लोगों का अपनी श्रद्धा, अपने भाव को अर्पित करने का दिन है। भगवान भाष्यकार का जो आविर्भाव है, क्योंकि मूल रूप से हम जितने भी हमारी चारों पीठी हैं, उसमें विद्यारण्य स्वामी जी का शांकर दिग्विजय को ही हम प्रमाण मानते हैं। शांकर दिग्विजय के नाम से करीब 22-23 ग्रंथ उपलब्ध हैं, और लोगों ने भी लिखना शुरू कर दिया। लेकिन मूल रूप से जो प्रमाण हम लोगों का है, हमारी पीठ के अनुसार, वह मूल पांडुलिपि श्रृंगेरी पीठ में सुरक्षित है विद्यारण्य स्वामी जी का। चूँकि श्रृंगेरी पीठ के ही वो शंकराचार्य हुए, तो मूल पांडुलिपि हस्तलिपि उनकी वहाँ सुरक्षित है। बाद में चौखंबा प्रेस से प्रकाशित हुआ। शांकर दिग्विजय नाम का ग्रंथ ही शांकर दिग्विजयम, वही प्रमाण है। बहुत सारे उनके ऊपर अनेक फिर उसी नाम से लिखे गए। तो काल के विषय में थोड़ा मतभेद है। ए BC और AD तो बाद में आया, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ। जीसस क्राइस्ट मर गए तो AD माने आफ्टर डेथ, उनके मरने के बाद जो चला वो सब बाद में आया। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा विक्रमी संवत मनाते हैं। वो भी जो विक्रमी संवत है वो भी पूरे भारतवर्ष में उस समय नहीं था, क्योंकि अभी बताया 72 राज थे और राजा विक्रमादित्य उज्जैन के सम्राट थे। तो कभी कभी एक जगह वाला दूसरे को मानता है, दूसरे वाला तीसरे को नहीं मानता। यही कारण है कि उस पर बहुत मतभेद है भगवान भाष्यकार के आविर्भाव के समय का। लेकिन इतना बिल्कुल सत्य है, इतना सत्य है कि उस काल में अपने सनातन धर्म का एक उच्छेद हो रहा था। हमारी श्रुति का, हमारे वेद भगवान का विरोध किया जा रहा था, और शास्त्र से विपरीत हमारे पूरे समाज में एक प्रचलन हो चुका था। जो हमारे शास्त्र की निंदा करे वही विद्वान माना जाता था। जैसे आज का भी समय बिल्कुल वही है, आज का समय भी वही है। आज के समय में धर्मनिरपेक्षता माने क्या? बोले धर्म की बुराई करे, वही है धर्मनिरपेक्ष। वर्तमान काल में यही उसकी परिभाषा। आज के भारतवर्ष में ये विरोध हो गया। उसी प्रकार से उस काल में, उस समय में अपने सनातन धर्म का, यज्ञ का, अपनी साधना का, इसका विरोध, मूल रूप से इसका विरोध सबसे ज़्यादा अगर किसी ने किया है, मुखर रूप में किया है, तो हमारे बौद्ध धर्म के अनुयायी लोगों ने किया है। उस समय महात्मा बुद्ध नहीं थे, उनका काल बहुत पहले हो गया था। उनके अनुयायी में, उनमें विभेद पैदा हो गया, कई शाखाएं हो गई थी उनके बड़े बड़े आचार्य हुए, बड़ी प्रज्ञा शक्ति उनकी बहुत तेज थी। उन लोगों ने बिल्कुल अपने सनातन धर्म का और अपने वेदों का खंडन मंडन करना। धीरे धीरे, चूँकि समाज ऐसा है ना कि उसको तो पता ही नहीं होता। समाज का मन कोरी स्लेट होता है अध्यात्म के बारे में, जो लिख दो उसी को सही मानने लगता है। जैसे बच्चा है, उस बच्चे को जो विद्यालय में पढ़ा दिया जाए वही उसको सही लगने लगता है। समाज के मन को सनातन धर्म का जो उसकी गंभीरता थी वो पता नहीं था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि हमारे समाज का एक वर्ग उसको अपने भीतर सुरक्षित कर लिया। सबको बताना नहीं, सबको समझाना नहीं है, हमारे अनुसार कार्य करो, और परिणाम स्वरूप समाज वेद के ज्ञान से वंचित हुआ और उसका दुष्परिणाम ये सामने आया।
क्योंकि समाज तो वो जानता नहीं अपने वेद के विषय में, सनातन धर्म के विषय में। वो तो केवल कर्मकांड रिचुअल्स कर रहा है, और परिणाम स्वरूप दूसरे धर्म ने, बौद्ध और जैन ने जो लिखना शुरू किया, समाज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जब हम किसी का तिरस्कार करेंगे तो उसको दूसरा तो अपना लेगा। आज भी ये है, जब हम किसी को तिरस्कार करके हटाएंगे उसको कोई न कोई तो अपना लेगा ही, कहीं न कहीं किसी न किसी के गोद में तो जाके बैठ ही जाता है। बस वो स्थिति हो गई, और परिणाम स्वरूप हमारा पूरा समाज, भारतवर्ष का समाज ही कन्वर्ट हो गया एक तरीके से बौद्धिस्ट में। अब ऐसा मत समझना कि बौद्ध जो है कहीं बाहर से आए थे, और जो आए आतताई आए, आक्रमणकारी आए। जिस समय एक आतताई आया, हमसे चर्चा हो रही थी एक दिन हमारे सरों से, तो ऐसी बात हुई, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, हमारे भारतवर्ष की सेना और आतताई का लूटने के लिए। शाम हो गई, शाम के समय में वो लुटेरा, बाहर के देश वाला आतताई टीले पर खड़ा हुआ हमारी सेना का निरीक्षण करने के लिए। दूर हमारी सेना का पड़ाव पड़ा हुआ है, और वहाँ सैकड़ों जगह पर एक एक आग जल रही है, सैकड़ों जगह पर। वो समझ नहीं पाया, उसने अपने सेनापति से पूछा, इस सैकड़ों जगह पर छोटी छोटी आग क्यों जल रही, क्या इन लोगों ने आग लगा दिया? सेनापति ने कहा, हुजूर आलम ऐसी बात नहीं, बल्कि ये हिंदुओं की सेना है, और हिंदुओं की सेना है तो ब्राह्मण अलग भोजन बना रहा है, वैश्य अलग भोजन बना रहा है, क्षत्रिय अलग भोजन बना रहा है, 10 लोगों का गुट अलग भोजन बना रहा है, सब लोग अपना अलग अलग भोजन बना रहे हैं, क्योंकि उसका छुआ वो नहीं खाएगा, उसका छुआ वो नहीं खाएगा, तो सब अपना अपना भोजन पका रहे हैं। उस आतताई ने कहा, बस बस ठीक है, अपने सारे सैनिकों को वापस भेजो, 100 ही काफ़ी हैं, 100 ही काफ़ी हैं। जो एक साथ खाना नहीं खा सकते वो एक साथ लड़ेंगे क्या? परिणाम स्वरूप हमारा देश लूटा गया, गुलाम हुआ। बहुत छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग समझ नहीं पाते, इतिहास से हम लोग अपरिचित रह जाते हैं। तो और छोटे से लोग लेकर के आए, ज़्यादा लोग नहीं आए, और पूरा का पूरा ये कन्वर्ट हुए हमारे, हमारा समाज ही बदल जाता है। ऐसे उस काल में बौद्धों ने बाहर से आदमी नहीं लाए, बाहर से आदमी ला के यहाँ डाला नहीं है, हमारे ही सनातन धर्म के लोगों को उन्होंने अपने धर्म में परिवर्तित कर लिया। ये स्थिति थी। तब उस समय पर भगवान की ऐसी करुणा, क्योंकि अपने शास्त्र में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब हमारे धर्म का ह्रास होगा तब तब हम प्रकट होंगे। क्योंकि ये हमारा सिद्धांत है, सनातन धर्म का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार स्वयं परमेश्वर ही, भगवान शिव ही इस रूप में प्रकट होने के लिए तैयार होते हैं। हम भगवान शिव के अवतार मानते हैं, लेकिन अब चूंकि कोई दिव्य शक्ति को अवतरित होना हो तो वैसे माता पिता भी तो चाहिए। शेरनी का दूध कहते हैं स्वर्ण पात्र में ही टिकेगा ना, सब तो नहीं संभाल सकते, हर चीज़ को सब नहीं संभाल सकते, संभालने वाले की सामर्थ्य भी तो होनी चाहिए। ऐसे माता पिता कहाँ मिलेंगे? अरे महाराज, अगर कन्हई को प्रकट करना हो तो कम से कम 10-12 साल कारागृह का सजा तो भोगो, और कारागृह माने अंतर्मुखता, पूरी तरह से अंतर्मुखता। ना कोई वहाँ रिश्तेदार है, ना कोई बहन बहनोई, ना भाई बहन, ना कोई मित्र परिचित, अंतर्मुखता। भोजन करो, ऐसा मत समझना कि भोजन नहीं मिलता था बस देव देवकी को। भोजन मिल रहा है, स्नान की व्यवस्था है, संध्या बंदन कर लो, लेकिन सारी की सारी बहिर्मुखता कट के अंतर्मुखी हो गए। इतनी अंतर्मुखता हो तो परमात्मा आते हैं। कौन है? तो 2 जगह पर 2 नाम मिलता है, लेकिन ज़्यादातर सदाशिव नाम मिलता है, कहीं कहीं पर शिवगुरु नाम भी मिलता है। सदाशिव हैं, आर्यम्बा हैं, कालड़ी नाम की जगह में रहते हैं। भगवान शिव के कट्टर उपासक हैं, घोर उपासक। बिना संध्या बंदन किए, भगवान शिव की आराधना किए कभी जल भी नहीं पीना, और एक जन्म नहीं कई कई जन्मों की इनकी साधना होगी।
बस एक बात है, कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं। उस काल में पूरे गांव में इनका बड़ा सम्मान था। नंबूदरीपाद वहाँ के श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं केरला के, बहुत सम्मान था, चारों वेदों के वेदज्ञ हैं। अब चूंकि सारे समाज में सम्मान था तो कोई दरिद्र भी नहीं रहे होंगे, लेकिन कोई संतान नहीं। कभी न कभी भगवान कोई न कोई एक कोना दे देते हैं जीव के कष्ट का, तभी तो भगवान की याद करता है। वर्णन तो ये आता है कि एक दिन स्वप्न में दर्शन हुआ, भगवान स्वयं शिव, सदाशिव भगवान प्रकट होते हैं उनको स्वप्न में। मेरे पास 2 तरह के पुत्र हैं, बताओ कौन सा चाहिए। एक पुत्र ऐसा है जिसकी आयु बहुत लंबी होगी लेकिन नासमझ होगा, मूर्ख होगा। और दूसरे प्रकार का पुत्र मैं ऐसा दे सकता हूँ जो प्रखर विद्वान होगा लेकिन आयु बहुत कम होगी। बताओ कौन सा दूँ। थोड़ा बहुत तो हमको चूजी बनना पड़ता है, चुनना तो पड़ता है। 2 रास्ते हैं तो एक रास्ता तो चुनना पड़ेगा। एक रास्ता अध्यात्म का, एक रास्ता संसार का। चुनना तो आपको पड़ेगा। चॉइस इज योर, यथेच्छसि तथा कुरु। आखिर में भगवान कह देंगे मैंने इतने रास्ते बता दिया तुमको, तुमको जो पसंद हो सो करो। पसंद तो आपको करना पड़ेगा। संत लोग समझा देते हैं एक रास्ता ये है, ये है, ये है, ये है। आपको जो पसंद आए सो करो, जो पसंद आए रास्ते पे पकड़ो। क्या चाहिए आपको। आप ही नहीं कह सकते हो, ये नहीं कह सकते हो कि आयु इसकी दे दो, बुद्धि उसकी दे दो, मिला करके दे दो, जुगाड़। हाँ है ना, हमारे यहाँ जुगाड़ बहुत होता है ना, इसका पुर्जा वहाँ दोनों जोड़ ना। या तो आपको लंबी आयु का पुत्र चाहिए तो बुद्धिमान नहीं होगा, और बुद्धिमान चाहिए तो उसकी आयु बहुत कम होगी। पिताजी ने प्रार्थना किया, प्रभु मूर्ख पुत्र क्षण क्षण में वो सताता है। मूर्ख पुत्र होता है तो हमारे चित्त को समय समय पर हमेशा कष्ट देता है। हमको कम आयु वाला भी चाहिए, स्वीकार है, लेकिन मूर्ख पुत्र नहीं चाहिए। महाराज आप अपने बच्चों को समझो, पढ़ाओ लिखाओ, बुद्धिमान बनाओ। मूर्ख होगा तो जिंदगी भर कष्ट देगा। मूर्ख नहीं चाहिए, चाहे आयु कम हो। भगवान ने कहा यो मस्तु, जाओ तुम्हारे यहाँ बहुत दिव्य पुत्र का जन्म होगा, स्वयं मैं ही आऊँगा, लेकिन केवल 16 वर्ष के लिए, केवल 16 वर्ष के लिए। और समय पा करके जब आर्यम्बा माँ गर्भवती हुई, और आप अपने मन को उस काल में ले जाओ, हजारों साल पहले, अभी भी हम लोगों के बचपन में भी होता था, अभी भी चलता हो पता नहीं। हम लोग कहते हैं कि ये हमारी जन्मभूमि है, हमारा जो गांव है वो हमारी जन्मभूमि है, लेकिन वो झूठी बात है, क्योंकि असल में तो जन्म होता है अस्पताल में, है ना। पपनामों में के लगभग कितने सारे बच्चे पैदा हुए होंगे लखनऊ के अस्पताल में ना, लेकिन कहेंगे कौन सी जन्मभूमि है, पपनामऊ। बहुत सारे, कितने सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जब उनको जन्म लेने का समय हुआ तो ननिहाल चले जाती हैं, माताएं ले जाती हैं। लगभग आप लोगों के यहाँ हुआ होगा शायद। हाँ, ये महाराज हमारे जो वहाँ वाले होते हैं ससुराल वाले ना, वो भी खूब अपनी बला उन्हीं पर टालो, मायके वालों पर आवें ले जावें और खर्चा वर्चा वही करें, क्योंकि उसमें खर्चा वर्चा होगा। उस ज़माने में तो 10-12 दिन कोई छूटता भी नहीं था, सेवा भी करनी होती थी। आर्यम्बा को मायके ले जाया गया और उनके मायके में ही भगवान का प्रकटीकरण होता है। अब इस पर बहुत बड़ा मतभेद है। वो कालड़ी नहीं, वो अर्नाकुलम के पास में है।
कालड़ी उनका पैतृक भूमि है, पैतृक गांव है, माता पिता का है, लेकिन जन्म स्थान जो हुआ वो उनके नाना के यहाँ हुआ, मामा के यहाँ हुआ। और इस पर बड़ी रिसर्च हुई। उस जगह को, वो जगह जिसके कब्जे में था वो बेच रहा था। शायद आप लोगों को खबर नहीं, शंकराचार्य जी का जन्म स्थान एर्नाकुलम के पास में उपेक्षित था। जब मैं करीब 20 साल पहले गया कालड़ी, 20-25 साल पहले लगभग, 90 नहीं, 89-90 में मैं कालड़ी गया। उस समय भी बहुत सारा उपेक्षित सा था। श्रृंगेरी पीठ का माध्यम से एक बना हुआ था उनका जन्म स्थान, और बिल्कुल उपेक्षित सा। अब बाद में फिर उसका अब काफ़ी कुछ कराया गया। कालड़ी का भी वो बिक रहा था, और ज़्यादा समय नहीं, करीब 15 साल पहले ननिहाल वाला स्थान बेच रहा था। और फिर गुरुदेव को खबर लगी, क्योंकि गुरुदेव का भी एर्नाकुलम से बड़ा लगाव रहा। तो एर्नाकुलम हमारे तपोवन महाराज जी का स्थान था, पालघाट, गुरुदेव का एर्नाकुलम। तो गुरुदेव ने उसको खरीद लिया, और ख़रीद करके फिर वहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी का शंकर निलयम करके जो है स्थान बनाया। कभी दर्शन करना। और अब देखो, अभी जो है थोड़े समय पहले जयेंद्र सरस्वती जी वहाँ गए, सभी शंकराचार्य जी वहाँ गए। कांची कामकोटि के जयेंद्र सरस्वती जी एर्नाकुलम गए, जो चिन्मय मिशन ने बनाया। तो उन्होंने कहा वास्तव में तो उनका जन्म स्थान यही है। जयेंद्र सरस्वती जी का ऐसा वक्तव्य आया। हाँ, लेकिन हम लोग कालड़ी ही मानते हैं। कारण क्या कि जो हमारे पिता का गांव वही हमारा, यही तो कहोगे ना, जो हमारे पिता का घर वही हमारा। तो ये दोनों को बस जरा सी बताने के लिए एक प्रसंग आ गया। भगवान प्रकट होते हैं। किसी भी श्रेष्ठता का प्रकटीकरण बहुत पीड़ादायक होता है। कोई श्रेष्ठ चीज़ पानी हो तो बड़ी पीड़ा से गुजरना पड़ता है महाराज। हाँ, जितने लोग एवरेस्ट पर चढ़ने जाते हैं उसमें से आधे मर जाते हैं, लगभग आधे गिर के मर जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग चढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ को पाना है। तो श्रेष्ठता का जो प्राप्ति है ना, वो बड़ी आसानी से नहीं होता। हम लोगों की एक मुसीबत क्या है, हम सारे साधकों की, भक्तों की, आप सबकी मुसीबत एक मैं कहूँ कि आप लोग चाहते हो उस आत्मज्ञान को, ब्रह्म विद्या को चाहते हो, 3 लोक के स्वामी को चाहते हो, और कहते हो महाराज सरल सा कोई उपाय बताओ, कोई आसान सा उपाय बताओ। बहुत बड़ी नासमझी की बात है। अच्छा, आसान सा उपाय बताओ कि मैं IAS अफसर बनना चाहता हूँ, आसान सा उपाय बताओ। हाँ, एक आसान सा उपाय था, अभी अखबार में बड़ा छपा, जेल में है आजकल, क्या नाम है उसका, रूबी चौधरी। हाँ, आसान सा उपाय है वो, फर्जी बन के आसान सा उपाय पटा लिया उसने, आसान सा उपाय। लेकिन IAS बनना है तो आसान सा उपाय बताओ, डॉक्टर बनना है तो आसान सा उपाय बताओ, इंजीनियर बनना है तो आसान सा उपाय बताओ। तो वहाँ तो बच्चा नहीं पूछेगा आसान सा उपाय बताओ। आप चाहते हो आत्मज्ञान, इस संसार से मुक्ति, और कहते हो आसान सा उपाय बताओ। मत चाहो। कम से कम मैं अपने आश्रम में कहता हूँ, परमात्मा की प्राप्ति का कोई भी आसान सा उपाय नहीं है। आसान सा उपाय आपके धर्माचरण के लिए है, आसान सा उपाय पुण्य की प्राप्ति के लिए है, आसान सा उपाय मन की शुद्धि के लिए है। थोड़ा त्याग करो, तप करो, दान करो, पुण्य करो, मन शुद्ध हो जाएगा। आसान सा उपाय परिवार में सुख शांति के लिए है, लेकिन भगवत प्राप्ति का आसान सा उपाय कोई नहीं है। मुक्ति का कोई आसान उपाय नहीं है। और जो कहते हैं कि मुक्ति का आसान सा उपाय बताओ, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जितनी श्रेष्ठ चीज चाहिए उतना तड़प से गुजरना पड़ता है, एक प्रसव वेदना से गुजरना पड़ता है, तब मातृत्व की अनुभूति होती है। भगवान भाष्यकार के पिताजी का केवल 3रे वर्ष में ही शरीर शांत हुआ, केवल 3रे वर्ष में। क्या कहना,
अंतिम समय में भगवान भाष्यकार साथ में हैं, बिल्कुल साथ में हैं। भाष्यकार अपने पिता के पास में बैठे हैं। एक श्लोक बचपन से रटाया था, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। इस श्लोक को पिताजी ने रटा दिया था। अंतिम समय में पिताजी शरीर उनका पड़ा हुआ है, चला नहीं जा रहा है, अभी होश में है। पुत्र वही वाला श्लोक पढ़ो। जैसे आकाश से एक बूंद गिरती है, नदी के माध्यम से मिलती मिलती जाके समुद्र में मिल जाती है। सारे प्राणी का यही हाल है। सारे जीव ऐसे ही आते हो और चले जाते हो उस अनंत में, समष्टि में। भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी वही श्लोक पढ़ते हैं और पिताजी का शरीर छूटता है। कोई और भाई बहन भी नहीं है। अब माँ और भगवान, उस समय बचपन का नाम पिताजी ने शंकर रखा था, केवल रह गए। उसके बाद फिर गुरुजी के आश्रम में, हाँ, उस समय पर पिताजी से एक बात पूछी थी। पिताजी आप मेरा साथ छोड़ रहे हो, एक तोतली भाषा में पूछा है, हमारा साथ कौन देगा? उनके पिताजी के मुख से निकला, पुत्र असली साथी तो मृत्यु ही है, उसका हमेशा ख्याल रखना। कोई आज का पिता ऐसा नहीं बोलेगा। दोहा पढ़ते हो ना, दो चीज़ों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री मृत्यु को अपना साथी समझना। और उसके बाद माना जाता है कि मृत्यु और ज्ञान उनके हमेशा साथी रहे। कुछ समय के बाद में जब गुरुकुल में गए, गुरुदेव बड़े प्यार से, क्योंकि एक बार ही जो सुनाते हैं वो बालक को याद हो जाता है, बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है। संयोग की बात है, गुरुदेव का भी अंतिम समय आ गया। गुरुकुल में भी गुरुदेव का भी अंतिम समय आ गया। क्या महाराज, ऐसे इस जगत में बहुत कुछ सहना पड़ता है। गुरुदेव का शरीर शांत हो रहा है, भगवान भाष्यकार उनके पास हैं। गुरुदेव ने कहा, पुत्र अब मेरा समय पूरा हुआ, कुछ और पूछना हो तो बताओ, पूछ लो अंत में। भगवान शंकराचार्य जी अभी बालक बुद्धि हैं, उन्होंने कहा, इस मृत्यु से बचने का क्या उपाय है? क्योंकि हमने अपने पिता की मृत्यु देखी, आप हमारे इस मृत्यु से बचने का क्या उपाय है? गुरुदेव के मुख से निकला संन्यास, और शरीर छूट जाता है। ये उनका अंतिम शब्द था, संन्यास रे। और वहाँ से चित्त में दृढ़तापूर्वक बैठ गया, चित्त में जो बैठा है संन्यास लेना है, क्योंकि मृत्यु से मुक्ति का उपाय केवल संन्यास ही। अभी स्वामी जी ने बताया। फिर अपने ही घर पे वो पढ़ाना शुरू कर दिए थे, चारों वेदों के ज्ञाता हो गए हैं, सब दैवी शक्ति से संपन्न हैं। बच्चों को पढ़ाया करते थे। बीच बीच में माता जी संन्यास लेना है, माँ संन्यास लेना है, ये बोल दिया करते थे। माँ तैयार नहीं होती थी। एक ही मेरा पुत्र है, कोई और भी तो नहीं है, पतिदेव भी नहीं है कोई इसका, और दूसरा भी तो नहीं है। और बात की घटना हुई जो अभी बताया था प्रमोद जी ने, मगरमच्छ की घटना, उस पर भी दो मत है। एक मत कहता है वो भगवान भाष्यकार ने खुद ही उसकी अवधारणा बना लिया, कल्पित किया। एक मत कहता है नहीं, मगरमच्छ ने पकड़ा था, बिल्कुल सही पकड़ा था। और दोनों पर मतभेद है, लेकिन एक विचार कहता है कि माँ के मुख से कैसे स्वीकृति मिले, उसके लिए भगवान भाष्यकार ने वो मगरमच्छ का बहाना किया था। क्यों? क्योंकि मृत्यु तो उनको हमेशा साथ दिखाई पड़ रही ना। वो तो पिताजी का अंतिम उपदेश था। मृत्यु को हमेशा, अगर स्नान कर रहे हैं तो भी मृत्यु का अनुभव हो रहा है, भोजन कर रहे हैं तो भी मृत्यु का अनुभव हो रहा है।
उनके चित्त पे बहुत ज़्यादा जो छाप पड़ी। केरला में उस समय एक नृत्य होता था कथकली, अभी भी है, बड़ा सा चेहरा बनाते हैं कथकली का। वो कथकली का नृत्य करने के लिए आई एक पार्टी। भगवान भाष्यकार उस नृत्य को देखने गए बालक अवस्था में, और संयोग से उस दिन जो खेल में दिखाया गया वो यमराज और नचिकेता का प्रसंग दिखाया गया। बालक नचिकेता मृत्यु के दरवाजे पर पहुंचता है और वहाँ 3 दिन अनशन करता है, पूछता है। वो कथकली नृत्य में वही, जैसे कभी हम लोग सुने हैं कि गांधी जी को श्रवण कुमार का नाटक बहुत अच्छा लगा, हरिश्चंद्र का। हाँ, वो कथकली के नृत्य में यमराज और नचिकेता का जो खेल दिखाया गया वो इनको हृदय को छू गया, और वहीं से फिर धीरे धीरे माँ की आज्ञा मिली और वहाँ से निकल पड़ते हैं। लगभग जिस समय अपने घर से निकलते हैं केरल के कालड़ी से, 7-8 वर्ष के माने जाते हैं। पैदल चलते चलते आए हैं नर्मदा जी के तट पर, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, जहाँ पर उनको गुरुदेव की प्राप्ति हुई। भगवत पाद गोविंद पादाचार्य जी, हमारे ये परंपरा है। गोविंद पादाचार्य जी से किसी समय बताया गया था, नर्मदा जी कभी कभी बाढ़ पे आती थी, कभी कभी उछाल में आती थी, बाढ़ में आती थी। तो जो गोविंद पादाचार्य की गुफा थी और जहाँ पर उनके सारे सन्यासी लोग रहते थे, वो गुफा में जल भर जाता था, डूब जाता था। तो कभी उनकी पोथी खराब हो जाती थी, कभी उनका मृगचर्म बह जाता था। ऐसे कई बार, जैसे बहुत बड़ी कई बार बाढ़ आ जाती, घाघरा में आ गए, मान लो केदारनाथ में आ गया। तो नर्मदा जी चूँकि पहाड़ के भीतर से पहाड़ी नदी मानी जाती हैं, निकलती थी, तो बीच बीच में बाढ़ आती थी और उनकी गुफाओं में वो जल चला जाता था। महापुरुषों ने कहा था गोविंद पादाचार्य जी से कि कोई ऐसा बालक आएगा और जो इस नर्मदा की बाढ़ में होंगी और इस नर्मदा के गर्भ का हरण करेगा, वही हमारे सनातन धर्म का उद्धार करेगा। अपने तपोबल से, अपने आत्मबल से नर्मदा के बाढ़ को उतार देगा। भगवान भाष्यकार जब पहुंचते हैं, संयोग की बात बाढ़ आई थी, उस समय भी बाढ़ आई थी। जिस समय ओंकारेश्वर में पहुंचे बाढ़ आई है। सारे महात्मा अपनी गुफा को छोड़ के टीले पर हैं, वहाँ इंतजार कर रहे हैं। बाढ़ उतरे और भगवान भाष्यकार ने अपना मंत्र पढ़ा, कमंडल लिया और कमंडल में ही जल भरा। महाराज पूरा का पूरा नर्मदा जी का जल कमंडल के अंदर समा जाता है, उतर गई। आप सब इतना तो सुने हो, अगस्त ऋषि ने अंजुलि में लेकर के पी लिया पूरे समुद्र को। नर्मदा जी उतर गई, सारे महात्मा लोग आए, अरे यही बालक है जिसने नर्मदा की गर्भ का हरण किया, चलो चलो मिलाते हैं। और फिर उसके बाद भगवत पाद गोविंद पादाचार्य जी से मिले। जब मिले हैं, भगवत पाद गोविंद पादाचार्य बैठे हैं, उनको साष्टांग प्रणाम किया, पूछा है कौन हो तुम, कौन हो, कहाँ से आए हो। भगवान शंकराचार्य जी ने 10 श्लोक में अपना परिचय दिया है, उसका नाम प्रसिद्ध हो गया। और जो भगवत पाद गोविंद पादाचार्य के शिष्य लोग थे, उन्होंने उसको नोट कर लिया, उसका नाम पड़ा 10 श्लोकी। 10 श्लोक में अपना परिचय दिया है, मैं कौन हूँ। वो सब जब परिचय दिया, सुनकर के भगवत पाद गोविंद पादाचार्य जी का हृदय द्रवीभूत हुआ। उन्होंने स्वीकार कर लिया अपना शिष्य, और उन्होंने नर्मदा जी के तट पर दीक्षा दिया और नाम में परिवर्तन नहीं किया, बस आचार लगा दिया। आज से तुम शंकराचार्य के नाम से जाने जाओगे। तो यहाँ से उनके कुछ बहुत समय तक साधना किया, बहुत समय तक उनका उपदेश सुना। धीरे धीरे समय बीता और फिर जैसे बताया अभी, सबसे पहला उन्होंने भाष्य किया विष्णु सहस्र नाम पर, विष्णु सहस्र नाम पर भाष्य किया। उसके बाद आज्ञा मिली और भी शास्त्रों पर भाष्य करने के लिए। फिर उपनिषद और गीता पर भाष्य किया, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य किया।
मूल रूप से माना जाता है कि गोविंद पादाचार्य जी के पास रहते समय पर ब्रह्मसूत्र का भाष्य करना प्रारंभ किया था। विष्णु सहस्त्र नाम उनका पहला भाष्य था और बृहदारण्यक आखिरी, ऐसा माना जाता है, जिसको कहते हैं कलम तोड़ परिभाष्य करना। तो बृहदारण्यक ही कलम तोड़ माना जाता है। ब्रह्मसूत्र को उसी समय, ब्रह्मसूत्र के कुछ अंश को और शिष्यों ने देखा और विरोध हुआ, भगवान भाष्यकार का विरोध हुआ ओंकारेश्वर की गुरुभूमि में। ये क्या है, ये कौन सी बात को बता रहे हैं? बहुत सारी चर्चाएं हुई। अंत में गोविंद पादाचार्य ने आज्ञा दिया, पुत्र अब तुम अपने इस सनातन धर्म का उद्धार कर सकते हो। और उसके बाद भगवान भाष्यकार निकल पड़ते हैं। फिर जगह जगह पर उनका, जहाँ जाते हैं, जिस जगह पर जाते हैं वहीं पर चर्चा होती है। शास्त्रार्थ के लिए विचार करने के लिए निमंत्रण दिया जाता है, लोग आते हैं, विचार करते हैं। बस एक ही बात है, अपना सनातन धर्म की बात अगर सही लगती है तुमको तो अपने धर्म में आओ। एक गांव से दूसरे गांव में जा कर के चिंतन करना, बातचीत करना और उन समाज को, जो उस समय का जो मनोभूमि थी, वैचारिक धारा थी लोगों की, बौद्ध धर्म वाली, जैन धर्म वाली, उसका निराकरण करके और उन सब को अपने सनातन धर्म में बदल लिया। हमारे यहाँ पर न जाने कब से एक बात चल गई कि एक बार हिंदू धर्म को जो छोड़ देवे वो हिंदू नहीं बन सकता। ऐसे बीच में एक काल आ गया, फिर हमारा हिंदू धर्म उसको स्वीकार नहीं करता, उसके साथ में खान पान का। लेकिन भगवान भाष्यकार ने उस काल में सबको, ऐसा मत समझना कि भगवान भाष्यकार ने जब अपने धर्म की फिर से ध्वजा लहराई तो कहीं बाहर से लाया नहीं। वही जो समाज हमारा, जो सनातनी समाज हमारा, जो हमारा हिंदू समाज बौद्धिस्ट बन चुका था, उसी समाज को उन्होंने अपने फिर से सनातन धर्म में ही लाना बिल्कुल स्वीकार किया सबको। धीरे धीरे जब ये सब होने लगता है और बीच बीच में कभी शास्त्रार्थ हो रहा है, कभी भाष्य हो रहा है, कभी बातचीत हो रही। प्रमुख रूप से वाराणसी में भगवान भोले बाबा की नगरी में बहुत सारी बातें हुई। बनारस के, काशी के जो राजा थे उन्होंने भगवान भाष्यकार का बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और काशी के जो, जैसे बौद्धों का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किया है सम्राट अशोक ने। अशोक जब एक, चूँकि चक्रवर्ती सम्राट हुआ है, कलिंग के बाद में तो उसका सामना करने के लिए कोई नहीं था। जैसे उसने जिस समय बौद्ध धर्म को अपनाया, एक अजात शत्रु नाम का एक राजा था, बौद्ध धर्म को अपनाया। इन लोगों के कारण बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। मैं कई बार बताया हूँ, आप लोगों को याद रखना चाहिए। आज के ज़माने में, वर्तमान काल में, हमारा बेटा अगर महात्मा बनने के लिए चला जाए तो लड़ाई हो जाती है, मिलना बंद कर देते हैं। हाँ, हमारे सत्संगी लोगों में से आज के काल में हमारा लड़का अगर महात्मा बनने के लिए, वो भी पक्का नहीं था कि महात्मा बन ही जाता। 50 जाते हैं, 25 भाग जाते हैं, 30, लेकिन चला जाता है तो मिलना जुलना भी बंद कर देता है समाज। याद है ना? नहीं समझ रहे हो? आज के काल में, इतने समय के बाद में, और उस काल में सम्राट अशोक का काल याद करो आप। उस काल में 2000 साल पहले उसने अपनी बेटी को भेजा है धर्म प्रचार के लिए, नाम था संघमित्रा। कहाँ पर? श्रीलंका भेजा है, अपनी कन्या को भेजा है धर्म प्रचार करने के लिए उस काल में। आज महाराज जब बेटे के साथ ये हाल है, लड़की चली जावे तो पता नहीं क्या क्या मुसीबत हो जाएगा। कितनी निष्ठा रही होगी उसकी धर्म के प्रति, बौद्ध धर्म के प्रति, तब बौद्ध धर्म आगे बढ़। अब वो निष्ठा नहीं दिखाई पड़ती हमारे हिंदुओं में भी। क्यों हमारा हिंदू धर्म आगे नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ उतना त्याग नहीं हो रहा है, उतना अपने धर्म के लिए जीवन खपाया नहीं जा रहा है। काशी के सम्राट जब भगवान भाष्य का, ऐसे स्वामी विवेकानंद को महाराज इसी भारतवर्ष में वो 3 दिन की बासी रोटी पानी में भिगो के खाए हैं, भोजन नहीं मिलता था। एक दिन सूखी रोटी से खाया
उनके गुरु भाइयों ने दूसरे दिन चटनी दिया। चटनी थोड़ी अच्छी लगी, पूछा काहे की चटनी है। उन्होंने कहा आपसे जब चर्चा कर रहे थे तो था कुछ नहीं, आपकी नज़र वो पेड़ पर गई, वो पेड़ इमली का था, उसी के पत्ते की चटनी है। उन्होंने कहा बहुत अच्छी स्वादिष्ट चटनी है, रोज़ यही बनेगा। अपने भारतवर्ष में भूखे रहे हैं, जगह जगह घूमे हैं, हाँ, कोई नहीं जानता था महाराज। वो तो खेतड़ी के महाराजा, एक उस समय स्टेट थी, राज्य था खेतड़ी, वहाँ के राजा ने जब उनको सपोर्ट किया और उसके बाद जब वहाँ चले गए अमेरिका, उसके बाद तो फिर विवेकानंद विवेकानंद विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। इस मनुष्य का मन ऐसा है ना, क्या कहूँ, घर की मुर्गी दाल बराबर, आदमी जल्दी उसको कीमत करता ही नहीं। काशी के नरेश सबसे पहले भगवान भाष्यकार के साथ में आए हैं, और उसके बाद और काशी में ही भगवान को, भाष्यकार को एक बहुत व्यापारी व्यक्ति मिला जिसका सारा का सारा सब डूब गया था, व्यापार, पूरा व्यापार डूब गया था। ब्राह्मण कुल के थे लेकिन व्यापार करते थे। व्यापार जब डूब गया था, उनके पास रोते हुए आए, भगवान भाष्यकार ने उनको अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। बाद में उन्हीं का नाम पड़ा है पद्मपादाचार्य। एक काशी से उनकी आगे की बढ़ती है। और फिर चारों तरफ जब प्रचार प्रसार, शास्त्र लेखन भी चल रहा है, शास्त्रार्थ भी हो रहा है, शिष्यों को भी बढ़ाया जा रहा है, समाज की धर्म की स्थापना भी करनी है, सब कुछ करते करते हिमालय की तरफ पहुंच गए। हिमालय की तरफ पहुंचते हैं, धीरे धीरे समय हो गया 16 वर्ष का। 16 वर्ष का समय हुआ। आपको याद आया क्या कहा गया था कि हाँ 16 वर्ष की आखिरी समय। एक दिन स्नान करने के लिए गए थे, जिस समय ब्रह्मसूत्र पर भाष्य कर चुके हैं। स्नान करके जब लौट करके आए तो देखा कि भगवान शंकराचार्य जी देखते हैं हमारे आसन पर एक काला काला सा कोई महात्मा आके बैठ गया है। किसी के आसन पर बैठना अच्छा नहीं माना जाता। हमारे यहाँ हमारे महात्माओं में तो मंडलेश्वर लोग अपना आसन लेके चलते हैं। आसन पर बैठना अच्छा नहीं माना जाता, जिसका जो आसन है वहीं। मेरे आसन पर कौन बैठ गया? जब देखा, और फिर भी बैठ गए तो कोई महापुरुष होंगे, साधारण नहीं होंगे, तभी तो बैठे हैं। पास में बैठ गए। भगवान शंकराचार्य जी कुछ पूछे, महाराज कौन हो, कहाँ से आए हो? उसके पहले ही उन्होंने कहा, अरे शंकर, मैंने सुना है कि तुमने ब्रह्मसूत्र पर टीका किया है, थोड़ा मुझको भी सुनाओ ना। क्या टीका किया है? और प्रसंग शुरू होता है पंचांग विद्या का। संभवतः हम पढ़ाया है हमने, जगन्नाथपुरी में था ना पंचांग विद्या, 5 अग्नि। वो प्रसंग पर शास्त्रार्थ हुआ। नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता। इसका इस सूत्र का अर्थ समझाओ, इस सूत्र का अर्थ समझाओ। ये किस आधार पर है उपनिषद के? जब विचार चलने लगा, संध्या हो गई। पूरे दिन चिंतन हुआ, संध्या हो गई। भगवान शंकराचार्य ने कहा, भगवान अब आज का समय तो संध्या बंदन का हो गया, नित्य क्रिया का हो गया, कल चर्चा करेंगे। दूसरे दिन फिर से शास्त्रार्थ हुआ। 6 दिन तक लगातार उनके साथ शास्त्रार्थ होता है। 6 दिन तक प्रश्न करते जाते हैं, भगवान भाष्यकार समाधान करते जाते हैं। प्रति प्रश्न नहीं है, समाधान है। क्योंकि कभी कभी आप प्रश्न करोगे तो मैं उल्टा प्रश्न कर लूँगा आपसे। आपने पूछा मुक्ति कैसे मिलेगी, मैं पूछ लूँगा कौन चाहता है मुक्ति? कौन हो तुम? बंधन किसको है? तो प्रति प्रश्न नहीं, क्योंकि प्रति प्रश्न में मैं समाधान देने से बच जाऊँगा। मैंने प्रश्न को आपके ऊपर टाल दिया। लगभग हम लोगों का तरीका होता है, हम महात्माओं का तरीका होता है, कोई नया आदमी आया और उसने हमसे कोई पूछा और हम नहीं उसको चाहते नहीं समझाना चाहते, तब उसको फिर नहीं समझाना चाहते हैं तो उसके प्रश्न से एक नया प्रश्न उठा करके उसी को ऊपर डाल देंगे और वो उसी में गड्ढ मड्ढ घूम जाता है और हम प्रश्न का उत्तर देने से बच गए।
ये संतों की जो है अपनी जुक्ति है। भगवान ने गीता में ऐसा नहीं किया है, यमराज ने ऐसा नहीं किया है। इसीलिए हमको देखना पड़ता है किस समय। हम कई बार बताए हैं, इसको याद रखना कि हम प्रश्न का उत्तर नहीं देते, बल्कि प्रता के मन को उत्तर देते हैं। उसके मन को हम पढ़ते हैं कि उसका मन कैसा है। इसीलिए एक ही प्रश्न का 10 लोगों को उत्तर देंगे तो 10 के सामने उत्तर उसका बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। एक शिष्य को हमने कुछ और कह दिया, दूसरे को कुछ और कह दिया, क्योंकि हम प्रश्नकर्ता के मन को देख रहे हैं। भगवान भाष्यकार और उन संत का 6 दिन तक लगातार हुआ। 7वें दिन भगवान भाष्यकार ने प्रणाम किया। उन्होंने कहा, भगवान अब मैं समाधान नहीं कर पाऊंगा। अब मैं आप पूछते जाते हो, एक प्रश्न आप पूछते हो, उसको मैं समाधान करता हूँ, फिर उसमें से आप एक नया प्रश्न निकाल देते हो, फिर हम उसका समाधान करते हैं, आप एक नया प्रश्न निकाल देते हो। अब इससे ज़्यादा आपके प्रश्न का समाधान मैं नहीं कर सकता हूँ। और इतना समय हो गया, मुझसे इतना ज़्यादा प्रश्न उत्तर करने के लिए आज तक कोई मिला भी नहीं। प्रभु मैं धन्य हुआ, आपकी बड़ी कृपा, आपने हमको दर्शन दिया। लेकिन अब बताइए आप हैं कौन? अब बताइए कौन? तब उन्होंने, ये ब्रह्मसूत्र का ही प्रसंग था जिस पर शास्त्रार्थ हुआ था, और प्रसंग था पंचांग विद्या का। तब उन्होंने कहा, ब्रह्मसूत्र का रचयिता ही मैं हूँ। ब्रह्मसूत्र तो मेरी लेखनी से निकला है ना। मुझको बादरायण कहते हैं, कृष्ण द्वैपायन कहते हैं, मैं ही वेदा व्यास हूँ। मैंने सुना था कि तुमने हमारी रचना पर टीका किया है, तो मैं थोड़ा देखने के लिए आ गया। लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि जितनी सटीक टीका तुमने किया है, इतना स्पष्ट कोई नहीं समझा। अपने यहाँ का एक बात समझो ना, जब कोई लिखने वाला कोई एक लाइन लिखता है और हम उसको समझाने के लिए आते हैं, तो हमारी विशेषता ये है कि लिखने वाले के मन के साथ अपने मन को जोड़ो, तभी समझ पाओगे। अपनी बुद्धि को लगाओगे। अगर अपनी बुद्धि लगाया, लिखने वाले के मन के साथ आप नहीं मन को जोड़े, अपनी बुद्धि लगाई, तो फिर जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। पूरा 1 हफ्ते मैंने प्रवचन सुना मोती महल लान में। हाँ, 89-90 की घटना है, 89 या 90 की है, इतना ध्यान। 1 हफ्ते लगातार मैंने उनका सुना। मोती महल में सुना, मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि में कई बार सुना। एक चौपाई थी रामचरितमानस की। धनुष टूटा है, जनक जी ने 2 दूत भेजा है चिट्ठी लेकर के, जाओ दशरथ जी को 2 बारात लेकर के आवे। जब चिट्ठी लेकर के आए हैं, दशरथ जी ने वो चिट्ठी लिया है, तो दोनों दूत से पूछा है, भैया कहऊ कुशल 2 बारे, तुम देखे निज नयन निहारे। भैया कहऊ कुशल 2 बारे, हे भैया बताओ मेरे दोनों बच्चे कुशल तो हैं। तुम देखे, तुमने देखा, निज अपनी आंखों से देखा कि दूसरे क्या कहा हुआ सुना, निहारे, बस इस चौपाई पर 7 दिन तक सुनाया। महाराज हमारी बुद्धि पूरी का पूरा, मैंने पक्का तय कर लिया कि इसका इतना सोच के गोस्वामी जी ने पक्का नहीं लिखा होगा। मैं 100% कहता हूँ, बिल्कुल व्यासपीठ से कह सकता हूँ, गोस्वामी जी ने जिस समय रामचरितमानस लिखा होगा ये चौपाई, उन्होंने इतना नहीं सोचा होगा। इसको हम कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि, अनावश्यक, इसको कहते हैं अनावश्यक पृष्ठपेषण। हमारे शास्त्रकार ऐसा नहीं करते, इसलिए संप्रदायवित होना पड़ता है हमारी परंपरा से। महाराज हम लोगों की परंपरा में है, इस श्लोक में इतना सुनाना है तो इतना ही सुनाओ। गीता में एक श्लोक आया, उसमें आत्मा शब्द आया, बिल्कुल सही बात है, आत्मा शब्द आया, ये आत्मा ऐसी है, तो वहाँ जितना आत्मा का अर्थ है उतना ही बताओ। अब वहाँ पूरा उपनिषद मत शुरू कर दो, पूरा ब्रह्मसूत्र मत शुरू कर दो, क्योंकि उपनिषद में भी आत्मा शब्द है, ब्रह्मसूत्र में भी आत्मा शब्द है। उस प्रसंग में तो इतना ही अर्थ है ना, तो इतने ही सुनाओ कि ये आत्मा का न जन्म है और ना कभी इसकी मृत्यु, इतना ही समझाना है तुमको।
अनावश्यक रूप से आप पूरे शास्त्र का मत उड़ेल दो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है अपने शास्त्रों में, होता है, बहुत होता है। भगवान वेद व्यास जी ने वही बात कही, तुमने बिल्कुल सटीक व्याख्या की है मेरे ब्रह्मसूत्र की। जाइए, तुम्हारा आखिरी समय तो है, लेकिन चूंकि समाज का बहुत सारा कार्य करना है, तो शंकर जितना तुम लेके आए थे उतनी आयु मैं अपनी तपोबल से तुमको और देता हूँ। धर्म के प्रचार के लिए, और उतनी आयु और हो गई। और उसके बाद फिर अभी जैसे सब संतों ने कहा 32 वर्ष तक भगवान शंकराचार्य जी इस धरा पे रहे। बहुत सारी घटनाएं होती हैं उनके जीवन में। फिर बड़े विचित्र विचित्र उनको शिष्य भी मिले। एक शिष्य ऐसा मिला उनको, खास शिष्य, जिसको कभी कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था। चाहे जितना सुनावें, चाहे जितना पढ़ावें, बस कपड़े धोना, गुरुजी की सेवा करना, कमंडल लेके चल पड़ना, बस गुरुजी को जो अच्छा लगता है। भगवान भाष्यकार ने उसका नाम रखा, इसका नाम त्रोटकाचार। क्यों त्रोटकाचार? कि सारे शिष्य लोग उनसे लड़ाई लड़ने लगे अंदर अंदर। अकल में तो कुछ आता नहीं, और जब तक ये ना जावे तब तक गुरुजी पढ़ाना शुरू नहीं करते। हम तीनों लोग बैठे हुए हैं बड़े आराम से, पोथी खोले। वो आया नहीं क्योंकि वो झाड़ू लगा रहा था, पोछा लगा रहा था, कुछ सेवा में देरी हो गई। तो महाराज इस शिष्यों में बहुत राग द्वेष होता है। नारायण, मेरा बड़ा अनुभव है। हाँ, जिस दिन उससे बच जाओ, और दिल को मेरे तसल्ली मिलती है बहुत ज़्यादा ये सब पढ़ करके। जब भगवान भाष्यकार के शिष्यों में हो गया तो मैं कौन से खेत की मूली हूँ। हाँ, उनके शिष्य में। हाँ, हम पोथी खोले कब से बैठे हैं, वो आया नहीं तो पढ़ाएंगे। बोलने तो कोई ना, मन में तो आवे ना। भगवान भाष्यकार ने समझ लिया, आए, आकर के जैसे त्रोटकाचार जल्दी जल्दी भागे भागे पोथी होती लेके भागे चले आ रहे थे, बस ऐसे जो है भगवान भाष्यकार ने आशीर्वाद दिया। और वो आए, अब जैसे गुरु जी के पास पढ़ने के लिए आता है तो कोई प्रणाम भी करता है, तो प्रणाम किया। प्रणाम करते करते उनके मुख से झड़ाझड़ एक स्तोत्र निकलना शुरू कर देता है। विदिता अखिल शास्त्र सुधा जलते महितोपनिषद कथितार्थ। एक श्लोक निकला, पूरी स्तुति निकली। जितने तीनों और शिष्य लोग बैठे थे दंग, क्योंकि इसको तो संस्कृत पढ़ना भी नहीं आता ठीक से। हाँ, अरे बनाए जा रहा है। भगवान भाष्यकार ने कहा, तेरे मुख से जो निकला है ये त्रोटक छंद है। छंद का एक नाम होता है त्रोटक। जितना तूने पढ़ा है त्रोटक छंद में पढ़ा है, इसलिए आज से तेरा नाम होगा त्रोटकाचार्य। त्रोटकाचार्य नाम रखते। महाराज एक शिष्य उनके ऐसे और थे जो बिल्कुल बुद्धू पागल थे। 10-12 साल हो गया था, बोले ही नहीं थे कभी। माँ बाप कहते तो गूंगा बहरा है, और गूंगा बहरा भी कम से कम एक जगह बैठा तो रहे। वो तो कभी यहाँ घूमे, कभी नदी के किनारे चला जावे, कभी पानी में कूद पड़े, कुछ ज़्यादा ही था। भगवान भाष्यकार भ्रमण करते करते गांव में आए। सब ने कहा बड़े सिद्ध महात्मा हैं, उनका आशीर्वाद मिले तो शायद कुछ ठीक हो जावे। महाराज माँ बाप लेके आए, महाराज ये जो बालक है ना, थोड़ा आशीर्वाद दे दो। भगवान भाष्यकार ने देखा, महाराज दृष्टि की बात है। देखा, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, बस पूछा। एक हृदय का भाव, और उसके मुख से एक श्लोक निकल पड़ता है, और एक के बाद दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, और धड़ाधड़ पूरा एक स्तुति निकलती है। मैं कौन हूँ आपको बताता हूँ। वो सुनते ही जितने गांव वाले थे, माता पिता थे, अरे क्या संत है, उनके पास पहुँचते जो इतने साल तक बोला नहीं, गूंगा बहरा। भगवान भाष्यकार ने कहा माँ बाप से, ये बालक तुम्हारे घर में रहने लायक नहीं है। कोई बहुत बढ़िया चीज़ हो, बहुत श्रेष्ठ चीज़ हो, वो अपनी जगह पर ही शोभा देती है। आप उसको अपने घर में रख लो, अपने जगह पे रख लो, शायद उसकी शोभा ना होवे। एक बालक सम्राट बनने लायक है, उसके भीतर इतने गुण हैं, आप उसको घर में रख करके आप दुकान पे बिठा दो, सारी उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाएगी। ये बालक तुम हमको दे दो। माता पिता ने बालक को दे दिया, और उन्होंने कहा इसको परमात्मा का बोध साक्षात है, स्वयं है, इसलिए इसका नाम रखता हूँ हस्ता मलकाचार।
पदम पादाचार्य, त्रोटकाचार्य, हस्तकमलकाचार्य, ये उनके प्रमुख शिष्य हुए। बहुत सारे शिष्य थे लेकिन ये प्रमुख हुए। प्रमुख इस कारण से हुए क्योंकि 4 पीठ के 4 शंकराचार्य के पद पर इनको रखा गया, इसलिए प्रमुख हुए। और भी थे। एक समय की बात और हुई, फिर उस समय ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिख चुके थे। क्या महाराज सृष्टि का 1-2 बातें बता देता हूँ, समझो। और भगवान भाष्य उस समय तो केवल ताड़पत्र पर लिखा जाता था। ये जो पंखा बनता था ताड़ के पत्तों का, याद होगा कभी, हाँ, दक्षिण भारत की तरफ वो खजूर क्या का पत्ता होता है, ताड़ होता है, उसका पंखा बनना करता था। तो उसकी जो पट्टी होती थी ऐसे ऐसे 2-2 पट्टी होती थी ना, तो उसकी पट्टी बहुत मजबूत होती थी। एक भोजपत्र, एक ताड़पत्र की पट्टी, तो उस पट्टी पर जैसे स्याही से लिखा जाता तो फैलता नहीं था। आप लोगों को याद होगा, सोखते पर लिखो तो फैल जाता था, किसी और चीज़ पर लिखो तो ताड़ का जो पट्टी होती थी उस पर फैलता नहीं था, उसका सुरक्षित रहता था। वो सूख जाता था तो बहुत मजबूत होता था, हजारों साल सुरक्षित होता था। तो लगभग वो ताड़ की पट्टियों पर लिखे गए शास्त्र हमारे। बाद में फिर लकड़ी को कुछ बनाया गया, उस पर भी लिखा गया, लेकिन मुख्य रूप से उस पर, उसी को हम कहते थे ताड़पत्र, भोजपत्र। तो उसी के ऊपर ब्रह्मसूत्र का पूरा टीका लिखी हुई है ताड़पत्ती पर। उसमें किनारे छेद कर दिया जाता था, पट्टी पट्टी रहती थी। अब ऐसा थोड़े पोथी होती थी कि आजकल तो जो है आप लोग मोबाइल में सारा शास्त्र लेकर के घूमो, है ना, ऐसा तो था नहीं। तो उस समय पर अब इतना बोझा हो जाता था, लेके कैसे चले महाराज। जब भ्रमण ही तो करते रहना है, पदम पादाचार्य जी को कहा इसको संभाल के रखो। घटना जो हुई, जो घटना हुई, घटना ये हुई कि इसके बाद की घटना है, जब जिस समय जाकर के शास्त्रार्थ किया था और मंडन मिश्र को पराजित किया था और सुरेश्वराचार्य के नाम से जो है उनको अपना दीक्षा दिया था। सुरेश्वराचार्य जी को पहले कह दिया कि इस पर तुम भाष्य करो, टीका करो हमारे भाष्य पर ब्रह्मसूत्र के। सुरेश्वराचार्य को दिया था भगवान भाष्यकार ने, लेकिन इस पर भी विरोध हो गया था, बहुत विरोध हुआ था इस पर। भगवान शंकराचार्य के शिष्यों में विरोध हो गया था। एक कर्मकांडी रहा है जिंदगी भर। ब्रह्मसूत्र में भी कर्म की बात ढूंढ ले गए। जब विरोध हो गया और अंत में भगवान शंकराचार्य जी ने खिन्न मन से उस ब्रह्मसूत्र के पूरे भाष्य को पदम पादाचार्य को दे दिया, इस पर टीका तुम करो। सुरेश्वराचार्य जी ने मना कर दिया, आपस में मतभेद होता है तो मैं नहीं करूँगा। कहते हैं ना, त्याग से शांति प्राप्त होती है। जब उनको दे दिया पदम पादाचार्य जी को, तो पदम पादाचार्य जी ने उस ग्रंथ को भ्रमण करते समय अपने मामा के यहाँ पर रख दिया पूरा। कैसी विचित्र घटना हुई, मामा के यहाँ रख दिया। थोड़ा कुछ जैसे पाठ लेकर के चले गए, अपना लिखते रहेंगे, भाष्य करते रहेंगे। तीर्थ पर उनके मामा घोर कर्मकांडी केरला के, उन्होंने उसको खोल करके पढ़ लिया। क्या स्थिति होती है, पढ़ करके देखा और जैसे पढ़ा उन्होंने कहा अगर ये शास्त्र समाज में आ जाएगा हमारे पूर्व मीमांसा की तो धज्जी उड़ जाएगी। महाराज एक दिन उन्होंने अपनी झोपड़ी में ही आग लगा दिया, झोपड़ी में आग लगा दिया और सारा शास्त्र उस समय कहते हैं जल जाता है। कैसे कैसे लोग होते रहे होंगे। ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने जो व्याकरण का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लिखा, उसको नदी में फेंक दिया था रघुनाथ के कारण। रघुनाथ ने रोने लगे थे उसको देख करके, हाय हाय ये ग्रंथ समाज में आ जाएगा तो हमारे कोई पूछेगा नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने उसको उठा के जल में प्रवाहित कर दिया। तुम्हारा ग्रंथ अमर होवे इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। और बाद में फिर जो है न्याय दर्शन का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ होता है दधीति के नाम से रघुनाथ जी का। पहले अपने शास्त्रों के साथ क्या कुछ होता था।
जब ये खबर पद्म पादाचार्य जी को मिली, बहुत दुखी हुए। पद्म पादाचार्य जी को प्रारंभ के 4 सूत्र और पूरा चारों सूत्र पर भगवान भाष्यकार ने क्या लिखा है, शांकर भाष्य का एक एक अक्षर याद था। युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयो, एक एक शब्द याद था पद्म पादाचार्य जी को। उन्होंने पुनः उसको लिखा, फिर से लिखा, और फिर से लिख करके पूरे ब्रह्मसूत्र को फिर से लिखा, और उसका पुनः भाष्य पर टीका किया गया। कितना कितना श्रम करते थे। आजकल एक किताब भी तो जरा सा जल जावे तो उसको हम नहीं लिख पाते। पूरा का पूरा लिखा उन्होंने, और वो बहुत प्रसिद्ध हुआ। इतना प्रसिद्ध हुआ कि वही हमारा धुरी हुई, हमारे वेदांत के ब्रह्म विद्या की धुरी वो अध्यास भास हुई, जिसमें बंधन के स्वरूप का वर्णन किया गया। बंधन क्या है? माया के कारण जीव बंधा है। माया क्या है? उस पर सभी संत लोगों से अभी सुना आपने। माया का लक्षण है अनादि, अनिर्वचनीय, निसत्वा, कार्यगम्य, त्रिगुणात्मिका, स्व आश्रय विमोहिता। ये सब माया के अपने लक्षण हैं। जो बंधन का क्या स्वरूप है, कैसे कैसे अध्यास हुआ, अर्थाध्यास है कि ज्ञानाध्यास है, फिर संसर्गाध्यास है कि कैसे, उस पर विस्तार में विचार है। वो प्रसिद्ध होता है उस भाष्य पर। वो ब्रह्मसूत्र का भाष्य है। हर इच्छा अब भगवान जाने कब आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, हमको याद तो नहीं आ रहा है। जब 4 पीठ की स्थापना कर दिया, नाम बताया अभी, जो जगन्नाथपुरी में स्थापित किया पूर्वी भारत में, उसका नाम रखा गोवर्धन पीठ, जहाँ के शंकराचार्य आज के समय में हैं निश्चलानंद महाराज। जो दूसरी पीठ हुई हमारी पश्चिम की तरफ द्वारका में, उसका नाम रखा शारदा पीठ। अब वर्तमान में शंकराचार्य हैं स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, वहाँ के शंकराचार्य जी। जो उत्तर भारत में स्थापित किया ज्योतिष पीठ, ज्योतिष पीठ धीरे धीरे नाम बदल गया, जोशी मठ कहा जाने लगा। उस जोशी मठ वहीं पीठ रही, तो वहाँ पर स्थापित किया गया। अब वर्तमान में जो भी शंकराचार्य हैं, देखा क्या जाता है। 28 तारीख को शायद डिसीजन आने वाला है। अभी कोर्ट ने जो है फैसले की तारीख 28 तारीख रखी है, 4 दिन बाद, तो देखते हैं क्या आता है। और चौथी पीठ दक्षिण भारत में श्रृंगेरी पीठ, कृष्णा सुरेश्वराचार्य जी को भी वहाँ का रखा। बाद में सुरेश्वराचार्य जी को चित्त में जो बात आई, अब इस चित्त की बात को समझो, चित्त में कहाँ कहाँ बात पकड़ी रहती। हमारे गुरुदेव ने, भगवान भाष्यकार ने हमको दिया था ब्रह्मसूत्र पर टीका करने के लिए। आपस में मतभेद हुआ तो पद्म पादाचार्य को दे दिया गया। पद्म पादाचार्य जी ने उस पर जो लिखा उसका नाम पड़ा पंचपादिका। सुरेश्वराचार्य जी को चित्त में आया, उन्होंने ब्रह्मसूत्र के शांकर भाष्य पर फिर से अपना ग्रंथ लिखा, अलग से स्वतंत्र रूप से लिखा उन्होंने। चूँकि उसको श्लोकबद्ध में लिखा, इसलिए उसका नाम पड़ा वार्तिक। और इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ कि हम लोग कहने लगे वार्तिककार। कई बार प्रवचन में सुनोगे आप, वार्तिककार। जैसे भामती न प्रसिद्ध हुआ, सुरेश्वराचार्य जी का वार्तिक प्रसिद्ध होता है, बहुत प्रसिद्ध होता है। वाचस्पति मिश्र का, पंडित वाचस्पति मिश्र। बहुत सारे भाष्य हैं ब्रह्मसूत्र पर, बहुत सारे। जैसे गीता जी पर बहुत सारी टीकाएँ हैं, कम से कम 8 टीका तो मेरे पास में है। 9 टीका पिशाच भाष्य को लेकर के 9 टीका तो मेरे पास रखी हुई है गीता जी का। 8 टीका तो एक ही साथ छपी हुई है। 8 टीका तो मेरे इसमें भी है। उसमें नीलकंठाचार्य जी हैं, अभिनव गुप्ताचार्य जी हैं, श्रीधर जी हैं, उसमें आनंद गिरी जी हैं, शंकरानंद जी हैं। भगवान भाष्यकार का तो है ही है। 8 टीकाएँ तो 8 टीकाएँ तो एक ही पोथी में छाप दिया है एक साथ में। और पिशाच भाष्य है, बहुत ऐसे ब्रह्मसूत्र पर बहुत सारी टीकाएँ हैं, लेकिन ये सब बहुत प्रसिद्ध हुए। इनसे हमारा प्रस्थान आगे चल पड़ा।
परंपराएं आगे चल पड़ी। उसके बाद सबने, आखिरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, सबने भगवान शंकराचार्य जी को कहा अब इस समय पूरे के पूरे जो उस समय का हमारा भारतवर्ष था उसको हिंदू कुश पर्वत से लेकर के समुद्र पर्यंत माना गया। अब कहाँ तक रहा हिंदू कुश पर्वत? कहाँ हिंदू कुश पर्वत? हिंदू कुश पर्वत से लेकर के समुद्र पर्यंत भारतवर्ष माना गया। हाँ, हिंदू कुश पर्वत का नाम आता है। क्यों? अब कोई नहीं बोल रहे हो। हिमालय, हिमालय का नहीं, हिमालय तो बाद में आ गया। हिंदू कुश पर्वत से लेकर के समुद्र पर्यंत का स्थान जो है हमारा, यहाँ पर पूरा का पूरा सनातन धर्म की जब पताका लहराने लगी, बौद्ध इससे किनारे हुए चारों तरफ, जैनियों का, बौद्धों का प्रभाव कम हो गया भगवान भाष्यकार की कृपा से, तब सब ने कहा एक ऐसी पीठ है माँ भगवती के स्थान पर जहाँ पर एक दिव्य सिंहासन है, उस पर कभी कोई बैठ नहीं सकता, उस पर जो सर्वज्ञ हो वही बैठ सकता है। आपको अब विराजमान होना चाहिए। उस पीठ की रक्षा करने के लिए सात चक्र थे उसकी सुरक्षा में, 7 चक्र में उसकी सुरक्षा होती थी, और 6 स्थान पर 6 दर्शन वाले विराजमान रहते थे। अच्छा, अपने आप को सर्वज्ञ कहते हो, पहले मुझसे शास्त्रार्थ करो फिर आगे जाओ। पहले मुझसे शास्त्रार्थ करो फिर मैं बताता हूँ। हर एक जगह पर एक एक विराजमान है, उनके सबके सब विद्वान। भगवान भाष्यकार ने कहा मुझको कोई पीठ की चाह तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग कहते हो तो मैं सर्वज्ञ पीठ पर आरोहण करता हूँ। वहाँ पहुँचते हैं। जब पहुँचते हैं पहले न्याय दर्शन वाला आता है। किम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष क्या है? हाँ, ये चश्मा जो बाहर दिखाई पड़ रहा है इसको मैं बड़े मोटे मोटे भाषा में कहता हूँ, ये प्रत्यक्ष है। मोटी भाषा में ये बाहर जो चश्मा है इसका बोध नहीं हो रहा है, बाहर के चश्मे का ज्ञान हमको नहीं हो रहा है, बल्कि ये चश्मा उपहित चेतन, अंतःकरण की वृत्ति उपहित चेतन, जब दोनों एक होता है तब हमको बोध होता है। चश्मा उपहित चेतन, इसमें भी चित्त स्वरूप है, इसमें भी सत्स्वरूप है। इसका चित्त और मेरे चित्त वृत्ति का चित्त दोनों जब जाके एक होता है तब हमको ज्ञान होता है। और उसका यही कारण है, इसी कारण से चश्मा हट गया तो भी, आंख बंद किया तो भी चश्मा मुझको जब पता है। क्यों पता है? क्योंकि अगर प्रत्यक्ष का ही इसी का ज्ञान होता तो जब इसको हटा लेते तो इसका ज्ञान ना होता फिर हमको। लेकिन एक बार इसको मैंने देखा, इसका ज्ञान हुआ, उसके बाद ये चला गया तो भी हमको उसका ज्ञान हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अब अंतःकरण में उसकी छवि बन गई। प्रत्यक्ष क्या है? अनुमान क्या है? शास्त्रार्थ होता है। वहाँ पर भगवान भाष्यकार ने शुरुआत में ही एक श्लोक, पूरा का पूरा एक एक देवदेवढ़ी पर एक एक श्लोक कहते हैं, और पूरा का पूरा शास्त्रार्थ में पराजित किया पहली ड्योढ़ी पर। जब पूरा पराजित कर लिया तब एक श्लोक कहा, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः मृत्यु दुखम महादुखम तस्मात् जाग्रहि जाग्रहि। क्यों पढ़े हो इसमें? क्यों पढ़े? प्रत्यक्ष पर ज़्यादा जोर है ना, शरीर तुमको दिखाई पड़ रहा है ना, शरीर को मान करके बैठे हो ना, तो जन्म लेने में दुख है, बढ़ने घटने में दुख है, बुढ़ापे में दुख है, स्त्री पुत्र घर परिवार के संबंधों में दुख है। महाराज एक संत ने बहुत बढ़िया बात कही, बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने जब सारी सृष्टि का निर्माण करना शुरू किया तो ब्रह्मा जी ने एक बहुत सुंदर देवी को बनाया। उस देवी को कहा जाओ तुम अपने लायक कोई वर ढूंढ लो, जो तुमको पसंद, आज जो तुमको पसंद कर ले हो उसी के पास रहो, स्वतंत्र हो। वो देवी चल पड़ी, किसी को देखा, ए तुमको मैं गले में वरमाला डालूं? उसने कहा देवी पहले अपना नाम तो बताओ, कौन हो तुम? उसने कहा मेरा नाम है बंध। बंध। उसने कहा बस 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 बचाओ बचाओ मुझको, भागो वहाँ से, भागो।
महाराज पूरी पृथ्वी पर बरमाला लिए ढूंढते 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 थक गई, क्योंकि किसी को बंधन पसंद, बंध नहीं चाहिए मुझको, बंधन नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी के पास लौटी, कोई नहीं पसंद किया मुझको। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवी तुम ऐसे क्यों गई थी? हमारे महाराज जी के भाषण, उन्होंने कहा थोड़ा मेकअप करके जाना चाहिए था ना, सच संवर के जाना चाहिए था, तुम ऐसे क्यों गई? जैसे हो वैसे चली गई तुम। पूछा कैसे जाऊं? बोले अपना एक रूप बदलो ना, अपने नाम के आगे सम लगा लो, अब जाओ। अपने नाम के आगे एक मेकअप कर लिया, ओढ़ लिया सम, और फिर बाला लेके जब गई तो जिसको देखो वही लाओ मेरे गले में डालो, मेरे गले में डालो। और तब से जीव फिर, है ना, क्या हुआ आगे? अब आप बहुत समझदार हो गए हो आप लोग। तब से जितना जिसका ज़्यादा संबंधी उतना ही ज़्यादा दुखी। आप संबंध बढ़ा के सुखी नहीं होते हो, बल्कि दुख उठाना पड़ता है शरीर को, बस समझ में नहीं आता। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः मृत्यु दुखम, महादुखम, तस्मात् जागृहि जगो जगो। जग जाओ, अपनी आत्मा को समझो। दूसरी ड्योढ़ी पर गए, दूसरे दर्शन वाले से, तीसरी पर गए, तीसरी वाले से, एक एक करके जब सब पर पार किया है, तब जा कर के सर्वज्ञ पीठ पर आरोहण होता है, विराजमान होते हैं। हम वहाँ पर उनको कहते हैं सर्वज्ञ जगत गुरु भगवान आदि शंकराचार्य। उसके बाद फिर उनको हम जगत गुरु की संज्ञा देते हैं। सर्वज्ञ पीठ पर आरोहण के बाद जब उनका हुआ, उसके बाद फिर अपना सारा कार्य हो गया। भगवान शंकराचार्य ने देखा मेरा काम पूरा हो गया, शिष्यों को काम सौंप दिया, अमुक अमुक काम करना, सब लोग खूब अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। वहाँ से केदारनाथ की तरफ जाते हैं। केदारनाथ में अपना दंड जो उनका प्रतीक है, दंडी स्वामियों का, अपना दंड केदारनाथ में छोड़ दिया, और केदारनाथ में छोड़ करके और सीधे पहाड़ में हिमालय की उपत्यकाओं में ऊपर की तरफ चलते चले गए, चलते चले गए। उसके बाद का कोई इतिहास नहीं मिलता। उसके बाद भगवान भाष्यकार अपने स्वस्वरूप में, उनके दो साथी हमेशा रहे हैं, एक मृत्यु और एक ज्ञान, जिसको हमेशा साथ रखा है, अपने भीतर लीन कर लिया। मृत्यु पर विजय और ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप स्वयं परमात्मा आगे बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं और अपने स्वरूप में रहते हैं। मैंने पहले कहा उनका ना जन्म है ना मृत्यु है, वो केवल हमारे समाज के उद्धार के लिए आए, अपने समाज के कल्याण के लिए आए। उनकी करुणा से हमको बहुत कुछ श्रवण करने को मिलता है, बहुत कुछ समझ में बात आई। अगर भगवान भाष्यकार ना समझाते तो अपने वेद की बात हमको समझ में ही ना आती। हम लोग जितना कुछ सुनाते हैं लगभग उन्हीं का कृपा है, उन्हीं की करुणा से सुनाते हैं। हाँ, भगवान शंकराचार्य जी कोई अपना मत नहीं देते। ना समझ ही के कारण लोगों ने शांकर अद्वैत मत कहा, शांकर वेदांत, शांकर मत, ये नासमझी के कारण उन वैसे नासमझी जैसे न्यूटन को कह दिया गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। किसका है? न्यूटन का। न्यूटन का नहीं है, पृथ्वी में तो हमेशा ही कशिश है, न्यूटन ने तो खोजा है। ऐसा मत समझ लेना कि भगवान शंकराचार्य जी ने कोई नया सिद्धांत दिया है। उनके पहले गौड़पादाचार्य महाराज की कारिका तो उपलब्ध है ना हमको, मांडूक्य उपनिषद पर उनके पहले सिद्धांत तो है। जो सिद्धांत पहले लुप्त प्राय था, लोगों को पता नहीं था, जिस मत को लोग जानते नहीं थे कि एक सत्य है, उसको भगवान शंकराचार्य ने सारे जगत के सामने प्रकट कर दिया। बस प्रकट कर दिया, तब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरे ये नहीं, ये छुपी हुई चीज़ को प्रकट किया, कोई नया नहीं था, हमारे समाज में हमको प्रदान किया। ऐसे भगवान जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी को हम लोग प्रणाम करते हैं। निरंतर उनके भाव के साथ हम आज के जितने भी लोग आए, स्वामी जी महाराज को और प्रमोद जी, सभी को मेरा प्रणाम है। कम से कम अपने संप्रदाय के प्रति दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए।
ये बात तो बिल्कुल अपने चित्त में बिठा के रखना है। हमको अपने संप्रदाय का, अपनी परंपरा का हमको छेद नहीं करना है। ये हमारा ज्ञान की ज्योति है, इस ज्ञान को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कोई पेड़ होता है ना, तो वो पेड़ जब अपनी जड़ से, मूल से कट जाता है तो फिर सूख जाता है। हमारा मूल हमारा अपने शास्त्र, हमारी परंपरा है। कोशिश हमको यही बनाए रखना है कि मैं स्वयंभू नहीं हूँ। सीधा सा एक लाइन में कह रहा हूँ, मैं स्वयंभू नहीं हूँ। अपने आप मुझको ब्रह्म ज्ञान मिल गया, ऐसी बात नहीं है। हमको हमारे गुरुजी से मिला, उनको अपने गुरुजी से मिला, उनको अपने गुरुजी से मिला, और इस प्रकार से नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पादं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरोन् सन्ततमानतो। एक बात मैंने कही थी, सावधान रहना उस पर। आज के दिन कम से कम एक चीज़ तो पकड़ना। हमने कहा था शायद, जो लोग कहते हैं आसान सा उपाय बताओ, वो अच्छा नहीं है ना, वो अच्छा नहीं है। अब चलो संस्कृत भाषा में इसको हम कह दें, अपने प्रवचन की भाषा में, जो ज्ञान है वो पुरुष तंत्र नहीं है, वस्तु तंत्र है। ये अब अपनी भाषा होगी, वो वस्तु तंत्र है, पुरुष तंत्र नहीं है। क्रिया पुरुष तंत्र होती है। हम चाहें तो करें, चाहे तो ना करें, चाहे तो उल्टा करें, चाहे तो आगे जाएं, चाहे तो पीछे जाएं। क्रिया पुरुष तंत्र है। और ये चीज़ हमारी मर्जी के अनुसार इसका ज्ञान नहीं होगा, हम चाहे जैसे जान लें। ये वस्तु तंत्र है। बहुत दूर रख दो तो हमको नहीं पता लगेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। आँख के बिल्कुल पास में ले आओ तो दिखाई नहीं पड़ेगा, प्रकाश ना होवे तो दिखाई नहीं पड़ेगा। ये वस्तु तंत्र है। ये वस्तु को अगर जानना है, इस वस्तु को, तो हमको उचित प्रकाश चाहिए, उचित दूरी चाहिए, वैसे मन चाहिए, वैसे इंद्रिय चाहिए। वस्तु तंत्र है। अपनी मर्जी नहीं चलेगी। क्रिया में अपनी मर्जी चल सकती है थोड़ा बहुत, कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम। तो अगर मोक्ष चाहिए, भगवान की प्राप्ति चाहिए, तो भगवान की प्राप्ति पुरुष तंत्र नहीं है। दूसरी भाषा में कहूँ, ये जो लोग कहते हैं महाराज सरल सा उपाय बता दो, सरल सा उपाय बस फिर उतना ही है सरल सा उपाय कि धर्मात्मा हो जाओ, मन को शुद्ध कर लो, थोड़ा दान पुण्य तीर्थ व्रत यज्ञ भजन पूजन कर लो, इतने होगा। लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, इसके लिए अगर कोई कहता है आसान सा उपाय बताओ, तो संत लोग, जो विद्वत समाज है, संत लोग, वो दिल में हंसते हैं, ऊपर से कहते हैं घबराओ मत, राम राम जपो, बेड़ा पार हो जाएगा। जब उल्टा नाम जपते जपते वाल्मीकि का हुए तो तुम्हारा भी हो जाए। ये केवल प्रेरणा देने के लिए, जैसे वैसे ये वही वचन है जैसे हम कहते हैं दूध पी ले तो राजा बाबू बन जाएगा, है ना। तो ऐसे होता है, नहीं तो वास्तव में आसान सा उपाय मत ढूंढना। हमको शास्त्रों का श्रवण करना है, साधना करना।